आरजी हॉस्पिटल है, बड़े नामी हॉस्पिटल है फरीदाबाद के। उन्होंने ये फ्री चेकअप के लिए बोला था। हमारे लगभग 400 कर्मचारी हैं, उनके बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, सांस है, दमा है, हड्डियों के रोग हैं, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनके फ्री चेकअप के लिए आज क्यूआरजी हॉस्पिटल की टीम आई है। हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं और हमारे पूरे स्टाफ का ये चेकअप फ्री करेंगे। जो स्टाफ कर्मचारी नहीं करवाना चाहे वो उसकी मर्जी पे है, कोई दबाव नहीं है किसी तरह का, ये सारा इच्छा पे है। इससे पहले भी कोई कैंप यहाँ लगाया गया? इससे पहले मैं अभी आया हूँ, 4-5 महीने पहले आया हूँ, उससे पहले कोई कैंप नहीं लगा है और भविष्य में मैं कोशिश करूँगा इस तरह के कैंप लगते रहेंगे। जिस तरह आप कैंप का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कैंप का, क्या कोविड वैक्सीनेशन कैंप भी आपने लगाए हैं? कोविड वैक्सीनेशन के में जो सरकार की डायरेक्शन थी उसके मुताबिक तो हमने बिल्कुल किया है चेकअप, जिस तरह से नॉर्म्स थे, जो दिशा निर्देश थे उनके अनुसार किया, लेकिन यहाँ कमेटी में नहीं लगाया गया था इस तरह का कैंप। नमस्कार, मेरा नाम दीपक तिवारी है। मैं क्यूआरजी हॉस्पिटल से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ। क्यूआरजी हॉस्पिटल जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 16 में स्थित है। तिवारी जी, आज पलवल के नगर परिषद में आपके क्यूआरजी हॉस्पिटल की ओर से एक कैंप का आयोजन किया गया जिसमें तमाम बीमारियों की जांच भी की जा रही है। तो क्या मकसद मान के चले, क्या लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? जी, क्यूआरजी हॉस्पिटल इस तरह के सरकारी दफ्तरों में कैंप लगाता रहता है। क्यूआरजी हेल्थ सिटी जो कि सेक्टर 16 में फरीदाबाद में स्थित है, ये इस तरह के सरकारी दफ्तरों में कैंप लगाता रहता है और इनका मेन उद्देश्य हमारा जो कि रहता है कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अपनी जागरूकता फैलाना हमारा मेन उद्देश्य है। अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते तो समय समय पे हम जाके उनका हेल्थ चेकअप करते हैं ताकि उनका बीपी और शुगर उनको क्लियर मैसेज पहुंच जाए और वो आगे जाके अपना हेल्थ चेकअप के जरिए ही। क्या इस तरह के शिविर पलवल जिले के तमाम सरकारी विभागों में आयोजित किए जाएंगे? आने वाले टाइम में इस तरह के शिविर 1-2 हफ्ते के अंदर ही सरकारी विभागों में आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक कितने लोगों का चेकअप यहाँ पे किया जा चुका है? अभी तक हमने 135 लोगों का चेकअप कर दिया है, जो कि अभी आधा घंटा और बच रहा है। हम 1:30 बजे तक यहाँ कैंप करेंगे। यहाँ के सभी कर्मचारियों ने चेकअप करा लिया है। आज कोई वृक्षारोपण का प्रोग्राम था इसलिए लोग कम आए हैं, पर 135 लोगों ने चेकअप करा लिया। तो शिविर को लेकर पलवल के जो सरकारी विभाग के कर्मचारी उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस कैंप के जरिए अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिए और अपने हृदय का और हड्डी की जांच आप नियमित रूप से, अपने कैल्शियम की कमी जो भी दिक्कतें हैं आप उसको जांच में दिखा के प्रॉपर इलाज दीजिए। जी, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 फरीदाबाद के द्वारा ये कैंप लगाया गया है। तो किस तरह की जांच यहाँ की गई? यहाँ पर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी के साथ में हमारे पास एक फिजिशियन डॉक्टर है जिन्होंने जो भी उनको कोई तकलीफ़ है मरीज़ को, और मैं खुद एक हड्डी का डॉक्टर हूँ। हड्डी और जोड़ों के रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें हैं मरीज़ को, उसके संबंधित उन्हें बताया गया। डॉक्टर साहब, सरकारी विभागों में इस तरह से कैंप लगाने का आपके हॉस्पिटल का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य केवल ये है कि जो सरकारी हमारे जो कर्मचारी हैं जो इतना बिज़ी रहते हैं, अपने समय से, अपने ऑफिस से समय नहीं निकाल पाते, उनकी थोड़ी सी, उनको जो भी परेशानियां हैं, एक तो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, कोई भी बीमारी है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है या कुछ है, वो पकड़ में आए और उनको जो भी बीमारी है वो हमसे उसके बारे में एक कंसल्ट कर सके, परामर्श ले सकें। अभी तक कितने सरकारी ऑफिसों में आप अपना कैंप लगा चुके हैं? आज पलवल में काफ़ी सारे सरकारी ऑफिसों में ऑलरेडी लग चुका है। आज यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पलवल में लगाया गया है और आगे भी प्लान है कि धीरे धीरे सारे, जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना सरकारी उसमें लगा पाएंगे। ऐसे अवसर पर आपकी टीम में कितने डॉक्टर उपलब्ध होते हैं? ऐसे अवसर में जो मोस्टली 2 डॉक्टर होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे कभी हड्डी से होंगे, कभी हार्ट के डॉक्टर, कभी किडनी के डॉक्टर, कभी फिजिशियन डॉक्टर, या फिर कभी पेट का दर्द, या तो अलग अलग हमेशा किसी ना किसी ब्रांच से 2 डॉक्टर ज़रूर होते हैं। साथ में हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ होता है जो कि ईसीजी, ब्लड प्रेशर, शुगर जाँच, ये सब करते हैं। तो जो लोग जाँच कराने आए तो मेजर प्रॉब्लम अगर आती है सामने तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो उनको जिस किसी में अगर मेजर प्रॉब्लम आती है तो उसको उसका इलाज पूरी तरह बताया जाता है, उसको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करा जा सकता है, उसमें सबसे पहले तो उसको जानकारी दी जाती है। और उसके अलावा मरीज़ों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हम ये इलाज कहाँ करवाएं, तो उसके बारे में भी गाइडेंस पूरी तरह दिया जाता है कि हम आगे इसके बारे में इलाज कहाँ करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं। जो भी उनकी
क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में उनको जवाब दिया जाता है। शिविर में जो जांच कराने आए, अगर उन्हें आगे कोई ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में, क्या बेनिफिट उन्हें मिलता है आपके यहाँ जाके इलाज करवाने? हाँ, तो एक तो सबसे पहले कि उन्हें थोड़ा पर्सनलाइज्ड कहीं पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल, क्योंकि हमसे बात हुआ है तो डायरेक्टली हमारे जो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो डायरेक्टली वो उनका इलाज जल्दी कहीं पे वेट नहीं हो पाता। दूसरा 10% डिस्काउंट पूरे इलाज पे उनको दिया जाता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया जी। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स ओनली पैसे कमाने की मशीन जी। बनके रह गए हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये धारणाएं तो कुछ मतलब हमारे मरीज़ों में या बहुत सारे लोगों में आजकल आ गई है। उसके कुछ कारण भी हैं कि जैसे कुछ मरीज़ों के साथ कुछ ऐसा हुआ भी है, मगर मैं बस ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि 99% जो अस्पताल हैं या डॉक्टर हैं वो अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और आपको ठीक करने के लिए ही सब कुछ करते हैं। और जो फ़ीस वगैरह है वो उसी के हिसाब से ही होता है, और 1% अगर कोई लोग गलत काम कर रहे हैं तो उसमें 99% को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो कोरोना काल में भी कुछ हॉस्पिटलों पे आरोप लगे हैं जी। एम्बुलेंस के नाम पे पैसे ऐंठना, दवाइयों के नाम पे पैसे ऐंठना, लोगों को ऑक्सीजन के नाम पे पैसे ऐंठ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनके? नहीं, ये तो अगर जो भी इसमें इन्वॉल्व था, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो गए या एम्बुलेंस के ओनर हो गए या जो ऑक्सीजन बनाते हैं, वो ऐसे समय में जब मरीज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है किसी भी लेवल पे। और हम लोग तो इसकी शुरू से निंदा करते हैं। एज पर्सनली डॉक्टर्स हम लोग तो अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं करें हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके बारे में तो फिर सरकार से ही थोड़ा सा